400 के करीब लोग गिरफ्तार किए गए और एक मॉब पर 500 लोगों के मॉब पे बांग्लादेश की पुलिस ने गोली चलाई तो उसमें 6 मुसलमान शहीद हुए। इसमें विश्व हिंदू परिषद सबसे आगे थी कि हम इसका इंतकाम भारत में लेंगे। अब 12 से जायद मसाजिद अब तक नुकसान पहुंचाया गया है, 12 से ज्यादा मसाजिद को नुकसान पहुंचाया गया है। पिछले एक हफ्ते में इस कदर दहशत का माहौल पैदा किया है, मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में रोजाना इस मॉब के जरिए गुस्ताखी, कुरान शरीफ हाथ में लेके उसको फाड़ने की हरकतें, मस्जिदों पे जाके उन पर हमले करके मस्जिदों को शहीद करना, ये लगातार जारी है। आज एक हफ्ता हो गया। वहां की आबादी के 4 लाख मुसलमानों को डराया जा रहा है, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं और सेंटर की हुकूमत एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं है। आप में से शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा कि हमारे नॉर्थ ईस्ट की रियासत त्रिपुरा में 21 अक्टूबर से क्या हो रहा है। आपके इल्म में है कि इस साल दुर्गा पूजा के मौके पर बांग्लादेश में कुछ आईटी सेल के लोगों ने, कहाँ का आईटी सेल था पता नहीं, बांग्लादेश की हुकूमत कहती है कि किसी बैनुल अक़वामी इदारे से यानी बांग्लादेश के बाहर से किसी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला था जिसमें दुर्गा जी के पैरों में कुरान शरीफ के फटे हुए सफ़ात पड़े हुए थे। ये एक तस्वीर किसी ने सोशल मीडिया पर डाली थी और इसके नतीजे में बांग्लादेश के जज्बाती नौजवानों से, जिन्हें हम गुमराह नौजवान कहते हैं, वहाँ पर इंतकामी कार्रवाई करते हुए बहुत से मंदिरों पर हमला किया था और दुर्गा पूजा के पंडालों पर हमला करके कुछ हिंदू बरादरान को शहीद किया था। हिंदुस्तान के तकरीबन हर तबके ने, जिसमें मुसलमानों की बड़ी तादाद शामिल थी, इस वाक़े की बहुत शदीद मजम्मत की थी, बहुत शिद्दत के साथ, और बांग्लादेश की सरकार से ये अपील की थी और मुतालबा किया था कि इस किस्म के मजहबी जुनून के वाक़यात को शिद्दत के साथ रोका जाना चाहिए। और बांग्लादेश की हुकूमत ने फौरी तौर पर इक़दाम करते हुए 4 दिन के अंदर अंदर इस सारे मामले को उन्होंने रोक दिया था। और वो इतना बैलेंस्ड रही इसमें शेख हसीना वाजिद कि उन्होंने तकरीबन 4000 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की, 400 के करीब लोग गिरफ्तार किए गए और एक मॉब पर 500 लोगों के मॉब पे बांग्लादेश की पुलिस ने गोली चलाई तो उसमें 6 मुसलमान शहीद हुए। इस हद तक सख्त कार्रवाई बांग्लादेश की हुकूमत ने की और इस मजहबी तशद्दुद को उन्होंने रोका। वो खुद मंदिर मंदिर जाके उन्होंने हिंदुओं को ये एहसास दिलाया कि वो इस मुल्क के शहरी हैं, इस मुल्क के बाशिंदे हैं, बाइज्जत और बावकार और पुरअमन तरीके से यहाँ जिएंगे। ये बांग्लादेश का वाक़या था। लेकिन इसके फ़ौरन बाद, इसके रिएक्शन में, इसके रद्द अमल में फौरी तौर पर हमारे यहाँ जो हेट मॉन्गर्स हैं, हमारे यहाँ जो नफ़रत की खेती करने वाले और नफ़रत की बुनियाद पे इक़्तिदार हासिल करने वाले लोग हैं, उन मुक़्तदरीन ने, उन आला इक़्तिदार की सतहों पर और सीटों पर बैठे हुए लोगों ने फौरी तौर पर यह ऐलान किया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद सबसे आगे थी, कि हम इसका इंतकाम भारत में लेंगे। ये बाकायदा ऐलान किया उन्होंने कि हम इसका इंतकाम भारत में लेंगे। खुशकिस्मती से भारत के दूसरे हिस्सों में कुछ नहीं हुआ, लेकिन त्रिपुरा में 21 अक्टूबर से ही मुसलमानों के घरों पर हमले शुरू हो गए। उनके जो मोहल्ले हैं उन मोहल्लों पे हमले शुरू हुए, मसाजिद को शहीद करना शुरू किया, कुरान शरीफ की कापियां हाथ में उठा के उनकी बेहुरमती की गई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले लेके इंतहाई मजमूम गालियां दी गई। वहाँ तकरीबन 13 ये हिंदुत्ववादी रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने, जिसमें बजरंग दल भी शामिल है, हिंदू सेना भी शामिल है, विश्व हिंदू परिषद भी शामिल है, इस तरह की 13 ऑर्गेनाइजेशंस ने बंद की कॉल दी और वहाँ रैली निकालने की इजाज़त मांगी, जिसे वहाँ के पुलिस ने, लोकल पुलिस ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया। लेकिन इसके बावजूद कि उनकी परमिशन कैंसिल हो गई थी रैली की, वो अपनी रैली लेके निकले और हज़ारों लोगों का हुजूम के साथ उन्होंने, ख़ास तौर पर जो उनका ज़िला गोमती नगर, गोमती ज़िला है, वहाँ एक दरमियान में बिल्कुल सेंटर में है त्रिपुरा के, उस ज़िले में ख़ास तौर पर इन्होंने ये रैली निकाली
वो तस्वीरें भी सामने आई जिसमें पुलिस भगवा झंडे लिए हुए एक बहुत बड़े हुजूम को रोकने की कोशिश कर रही है और दूसरी साइड पे मुसलमान खड़े हैं। लेकिन इसके बावजूद कि उस रैली को रोकने की कोशिश की, चंद लोग उसमें गिरफ्तार भी किए और पुलिस ने जितनी भी रिपोर्ट FIR इसमें लिखी वो सारी बेनामी है, किसी भी एक आदमी का नाम नहीं लिखा। आज भी पुलिस का वर्जन अगर आप देखें त्रिपुरा के मामले में तो पुलिस कहती है कि ये सब कुछ काम अननोन लोगों ने किया है। और तब से अब तक मुख्तलिफ यानी जिलों में 8 जिले त्रिपुरा में हैं, 8 में से 4 जिलों में किसी न किसी तौर पर रोजाना रैलियां निकाली जा रही हैं। अब 12 से जायद मसाजिद अब तक नुकसान पहुंचाया गया है, 12 से ज्यादा मसाजिद को नुकसान पहुंचाया गया है, सैकड़ों लोग जख्मी हुए हैं। त्रिपुरा की जो पॉपुलेशन है वो मैं अभी आपको उसके डिटेल्स सब बताऊंगा, लेकिन कुछ ही जगहों पर त्रिपुरा में ऐसा है कि मुसलमानों की बड़ी आबादियां हैं, वरना मुसलमानों की छोटी छोटी आबादियां, छोटे छोटे मोहल्ले हैं जो या तो ट्राइबल्स के बस्तियों के बीच में हैं या हिंदुओं की बस्तियों के बीच में हैं। तो उन बस्तियों के बीच में जो मुसलमान रह रहे हैं, पिछले एक हफ्ते में इस कदर दहशत का माहौल पैदा किया है, मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में रोजाना इस मॉब के जरिए गुस्ताखी, कुरान शरीफ हाथ में लेके उसको फाड़ने की हरकतें, मस्जिदों पे जाके उन पर हमले करके मस्जिदों को शहीद करना, ये लगातार जारी है। आज एक हफ्ता हो गया। कल रात को 10 बजे के करीब, 10 साढ़े 10 बजे मैं एक ट्विटर पे मुस्लिम स्पेस के नाम से एक डिस्कशन था। उस डिस्कशन में त्रिपुरा के कुछ लोग मौजूद थे जो आई विटनेसेस हैं, जो वहीं रह रहे हैं। वो कह रहे थे कि अभी तक भी, यानी रात हो रही थी उस वक्त, 12 बजे थे जब ये बात हो रही थी, 12 बजे रात को कह रहे थे कि अभी तक भी मॉब यहाँ पर घूम रहे हैं और वो धमकियां दे रहे हैं और मुसलमानों को निकाल रहे हैं। और बड़ी तादाद में उन मोहल्लों से जो दरमियान में हैं, गैर मुस्लिम आबादी के बीच में जो मोहल्ले हैं, उन मोहल्लों से मुसलमानों ने फरार होना शुरू कर दिया है। अब वो फरार होके कहाँ जाएंगे, ये एक बड़ा मसला है। पुलिस अभी तक, वहां पर बीजेपी की सरकार है, बिप्लब कुमार देब वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, नौजवान चीफ मिनिस्टर हैं। और बड़े मजे की बात यह है कि ये बिप्लब कुमार देब जो हैं, ये खुद बांग्लादेश से आए हुए हैं, बांग्लादेशी हिंदू हैं, ये वहां से आए हैं और ये इनके प्रूविंग क्रेडेंशियल हैं कि बिप्लब कुमार दास जो हैं ये बांग्लादेशी हैं। तो एक बांग्लादेशी वहां का चीफ मिनिस्टर है। पहली मर्तबा भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में सरकार बनाई है, और वो सरकार भी उन्होंने कैसे बनाई है, मैं वहां का एक पॉलिटिकल स्टैटिस्टिक, मैं आपको जरा त्रिपुरा समझा दूं कि त्रिपुरा है क्या, त्रिपुरा स्टेट क्या है। नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट्स हैं, जिनमें असम सबसे बड़ा स्टेट है, जिसकी आबादी तकरीबन इस वक्त 3.5 करोड़ की आबादी असम की है। असम के लोअर असम से जुड़ा हुआ, और लोअर असम का एक जिला है करीमगंज, जो मुस्लिम डोमिनेटिंग जिला है लोअर असम का, उससे बहुत छोटा सा, बस उससे कहिए कि उससे चिपका हुआ ये एक पूरा स्टेट है त्रिपुरा। ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा स्टेट है 7 स्टेट्स में से। जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ये जो स्टेट हैं 7 स्टेट, उसमें सेकंड लार्जेस्ट स्टेट त्रिपुरा है। त्रिपुरा की अभी की आबादी तकरीबन 40 लाख की है, 39 से 40 लाख है। 2021 का जो पॉपुलेशन सेंसस है उसमें 40 लाख की आबादी है। इस 40 लाख की आबादी में से आप ये समझिए कि तकरीबन 30% पॉपुलेशन ट्राइबल्स की है। वहां की आबादी के 4 लाख मुसलमानों को डराया जा रहा है, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, और सेंटर की हुकूमत एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं है। ये सबका साथ सबका विश्वास की का नारा देने वाले लोग, इनको वहां के 4 लाख मुसलमानों का विश्वास नहीं चाहिए। त्रिपुरा में 60 मेंबरान की असेंबली में 3 मुसलमान भी हैं जो सीपीएम से जीत के आए। मुझे मालूम नहीं कि वो 3 मुसलमान जो सीपीएम से जीत के गए वहां क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरी दरख्वास्त ये है सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और त्रिपुरा के भी मुख्यमंत्री ये हमारे बिप्लब दास कुमार जी से भी कि आप बराए करम, आप एक ऐसी जगह पे बैठे हैं जहां पर देश की सलामती सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हिंदू मुसलमान इंपॉर्टेंट नहीं है। बदकिस्मती से सन 70 के बाद से अब तक आरएसएस ने वहां पर ट्राइबल्स में बहुत काम किया है,
लगातार आज 50 साल हो गए आरएसएस को वहां के ट्राइबल्स पे काम करते हुए, और सिर्फ त्रिपुरा नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स पे वो बहुत ज्यादा उनका काम है। वो डोर टू डोर जाके वहां कन्वेंसिंग करते हैं और उसकी वजह से वहां के हालात बदलने शुरू हुए हैं। तो